हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो से मैं वादा करता हूँ कि आपका बहुत सारा पैसा सेव होगा, बच जाएगा, जो आप अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट प्लान या इंश्योरेंस प्लान या टर्म इंश्योरेंस पे आपका खर्च होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सही जानकारी नहीं होती, जिसके माध्यम से हम कोई भी इंश्योरेंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रीमियम बंद हो जाता है और वो पॉलिसी LIC खुद भरेगा। और जितना इंश्योरेंस होगा उसमें जो भी कवर होगा वो ऑन स्पॉट उसकी फैमिली को मिल जाएगा पॉलिसी होल्डर की। और उसका 10% यानी 20 लाख की पॉलिसी है तो उसका 10% 2 लाख रुपए उसकी फैमिली को पर ईयर मिलेगा जब तक वो पॉलिसी चलेगी तब तक। और साथ में जो भी मेच्योरिटी मिलनी होगी, मान के चलेंगे 35 लाख की मेच्योरिटी अगर मिलनी है तो वो लास्ट में तब भी मिलेगी। तो एक लाइफ इंश्योरेंस कवर आपकी फैमिली को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रखता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए मैंडेटरी है, करना ही चाहिए। सेकंड बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ अपर मिडिल क्लास को और रिच कैटेगरी के लोगों को ही लेना चाहिए, क्योंकि उनको अगर टर्म इंश्योरेंस का पैसा वापस नहीं मिलेगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनके पास बहुत सारा पैसा है तो उनके लिए टर्म इंश्योरेंस ठीक है। जो भी लोग अपनी इनकम के हिसाब से देख लें, जो भी रिच कैटेगरी में आते हैं या जो अपर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं, वो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही लें, बाकी उनके लिए LIC नहीं बनाए। अब हम लोग बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए तो मैंडेटरी मैंने बताया। अभी जो अपर मिडिल क्लास है या रिच की कैटेगरी, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, मान के चलें कि आप अगर रिच की कैटेगरी में आते हैं तो रिस्क की कैटेगरी में आपके पास इमरजेंसी फंड भी है, आपके पास बहुत सारा पैसा भी है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप के पास जब भी कोई फैमिली मेम्बर बीमार होगा या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास इनफ पैसा है उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो आप व्यर्थ में पैसा एक हेल्थ इंश्योरेंस को मत दें एज अ भेड़ चाल कि सब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें तो हम भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें। अब अपर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बीमारी हमको नहीं पता होती कि किस टाइप की बीमारी आ रही है। आज के टाइम पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही हैं जिनमें बहुत सारा पैसा लग जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। तो जो भी अपर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैं सजेस्ट करता हूँ, वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और साथ में टर्म इंश्योरेंस, वो दोनों ले लें। तो मैंने 4 टाइप की कैटेगरी बताई जो अपने इंडिया के अंदर है, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच एंड फ्रंट, जो हम लोग को रिच की कैटेगरी में जो लोग आते हैं। तो जो भी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है उनके लिए LIC यानी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस। जो हमारा अपर मिडिल क्लास है उसके लिए टर्म इंश्योरेंस और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। और जो भी 4th क्लास यानी रिच क्लास है, रिच क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस, उसके लिए कोई नीड नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी जो आपको मिली होगी सीखने को। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को फॉलो करके उसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको हेल्प करेगी आपके इंश्योरेंस डिसीजन पे, फाइनेंस के डिसीजन पे, या आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की, आपका पैसा बचाने की। मेरा पूरा फोकस है कि आप कैसे पैसा बचा के उसको बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।